अगर आपको यही लगता है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे और जैसे सब सेट होते आ रहे हैं एक ना एक दिन तो मुझे भी होना है, तो अभी तो मैं खाऊंगा पीऊँगी, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड के चक्करों में अभी तो बहुत लंबे समय तक एक दूसरे को डेटिंग करना है, कैरियर्स भी काफ़ी बदलने हैं। और अभी क्या है यार, अभी तो मौज मस्ती करेंगे, अभी तो ब्रेकअप के दिन भी आएंगे, रोएंगे पीटेंगे। फिर उसके बाद 30 के आसपास 30 28 32 ऐसे सेट हो जाएंगे, सभी तो तैयार हैं यार, कहीं ना कुछ तो जुगाड़ देख लेंगे। अभी तो 18 20 22 के है ना। तो मेरे भाई मेरी बहन, आप चाहे आज 12 साल के हो, 15 के हो, 18 के हो, 20 30 35 50, मतलब कि आपकी एज कुछ भी हो, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। जो इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुन लेगा, समझ लेगा, बहुत कुछ बदलाव कर लेगा अपनी लाइफ में। और यकीन करना कि आज इस वीडियो को देखने के बाद खुद यह एहसास करेगा कि यार अगर उस दिन मैंने उस वीडियो को नहीं देखा होता तो शायद आज मेरी भी लाइफ उन लोगों जैसे हो जाती जैसे आज कुछ लोगों की हो रही है। मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं भी कुछ और बना सकता हूँ, मैं भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बना सकता हूँ, पैसे कैसे कमाएं, या फिर आपको हवा में उड़ा सकता हूँ जैसे और लोग उड़ाते रहते हैं कि आपके सपने ऐसे पूरे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, आप ये कर लो यार, लाइफ है, एक ना एक दिन तो सेट हो जाएंगे। भाई उनकी यह बात बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सही कहा। यह लाइफ है और एक ना एक दिन हर कोई इंसान कुछ ना कुछ कर लेता है, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन जो कुछ ना कुछ करते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना कि उसमें 99% 100 लोगों में से 99 लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ब्रदर। आपके आसपास के, आपके रिलेटिव्स, आपके यार दोस्त, अरे आप किसी को भी उठा कर देख लो, जिनको आप नहीं जानते वह मैटर अलग है, लेकिन जिन लोगों को आप जानते हो, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आप जहाँ पे भी रहते हो, आप जहाँ से भी हो, लोगों को देख लो, वह आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि लाइफ में एक दिन वो भी आता है जब आपको कुछ मिल जाता है और आप उससे सेटिस्फाइड हो जाते हो, खुद को कर लेते हो कि ताकि यह भी छिन ना जाए, और आप उसी में बंद कर, उसी को आप गरीबी या फिर सिचुएशंस, क्योंकि जो हमें दिखता है इसके पीछे कुछ और ही स्टोरी होती है। जो आज अगर आप भी यही चाहते हो कि मैं एक जेन्युइन इंसान बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, इन बातों को बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से बैठा लो कि जो आपने सपने देखे हैं, जिस प्रकार से आपने आपके अंदर एक दुनिया बसाई हुई है और आप यही मानते हो कि मैं इसी प्रकार का इंसान बनूंगा या बनूंगी और वह अपने आप हो जाएगा, तो वह नहीं होगा। मैं आपके दिल को तोड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ सच्चाई बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके ही एज ग्रुप का लड़का हूँ। और जब मुझे लगा कि मैंने जो मेहनत की या फिर जिस मुकाबले मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे, वह उनमें से कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए, और अगर मैंने भी आप ही की तरह खाली सोचा हुआ होता या सोचा है, तभी तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको यह बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत प्रकार की वीडियो बना सकता हूँ। जो आज के टाइम पे अपनी एज ग्रुप में जो सबसे पॉपुलर थिंग्स हैं, लव, रिलेशनशिप्स, इन पे मैं बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि हम यूथ हैं, कल आने वाली जनरेशन हमारे ऊपर डिपेंड होगी। आपके जो पापा है, कल आप भी किसी के पापा या मम्मी बनोगे। जिस प्रकार से आप आपके मम्मी पापा या फैमिली के ऊपर डिपेंड्स हो, बहुत सारी थिंग्स ऐसे होते हैं कि जिसकी हम कभी केयर भी नहीं करते, आपकी फैमिली बहुत केयर करती है, तो कल आपको भी वही चीज़ें, उन चीज़ों की केयर करनी पड़ेगी। लव, रिलेशनशिप्स रखो, सभी चीज़ें रखो, लेकिन एक लिमिट तक, ताकि हमें भी कुछ नुकसान ना हो और बाहर भी किसी को कोई नुकसान ना हो। अगर आपने इस प्रकार से आपकी लाइफ को एक बैलेंस के अंदर ले लिया, तो यकीन करना कि कुछ एक लोग होते हैं संख्या में, वो प्रतिशत में भी नहीं होते, तो उन लोगों में आपका नाम ज़रूर होगा। इस बात को आप याद रख लेना, इस वीडियो को आप सेव कर लेना।
लेकिन यह तभी होगा जब आप एक रूल्स बना लोगे आपकी लाइफ के अंदर। और रूल्स कब बनाए जाते हैं? जब आपके पास टाइम होगा। टाइम को फिर ही मैनेज करेंगे, टाइम टेबल फिर ही बनेगा जब आपको उस टाइम की कदर होगी। सबसे पहले आपके टाइम की कदर करो। उन लोगों से जाकर पूछो जिनके पास आज टाइम नहीं है। कोई अगर 40 साल का व्यक्ति आज आपको मिलता है और उदास बैठा है, या आप जानते हो आपके किसी ऐसे सोसाइटी के ऐसे इंसान को, आपके अंकल लगते हैं, आपके ब्रदर लगते हैं, जो भी हैं, उनसे कभी अकेले में बैठकर उनके कैरियर के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में पूछना, एक एक बात आपको पता चलेगी। मैं पहले बता देता हूँ आपको वो क्या बोलेंगे। वो यही बोलेंगे, 3-4 चीज़ें हैं कॉमन, कि अगर हमने भी मज़े बहुत किए बेटा, कि अगर हम टाइम पे संभल जाते तो आज बात कुछ और ही होती। नंबर 2, कि यार ये दुनिया के बारे में सोचते रहे, सारी दुनिया हमारे बारे में कभी सोच ही नहीं रही थी। और नंबर 3, कि हमने टाइम की वैल्यू नहीं की बेटा। नंबर 4 लास्ट, कि यार अगर थोड़ा सा रिस्क और ले लेते ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। मेरे भाई मेरी बहन, यही सिर्फ 3-4-5 चीज़ें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। आपके टाइम की वैल्यू कीजिए, क्योंकि हर एक सेकंड जो अभी जा रहा है वह यह तो, या तो वह जाएगा तो डेफिनेटली, या तो वह आपके सोचने में या मज़े करने में जाएगा, जिसको आप सो कॉल्ड मज़े बोल रहे हो, या फिर वह कुछ अच्छा करने में भी जा सकता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए कि मज़े भी करें और कुछ काम भी करें। काम भी कुछ ऐसा करें जिसका कल हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो। मज़े भी ऐसे करें कि उन मज़ों का भी हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है कि आप कुछ ऐसे रिलेशंस में चले जाओ जो आपको सपोर्ट करे अच्छी तरीके से। किसी का भी रिलेशन हो सकता है कि आप उन रिलेशंस से आज अपने आप को कट कर लो, जहाँ से आपको कुछ नेगेटिव एनर्जीज मिलती हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी लाइफ का। तो अब अपने टाइम की रिस्पेक्ट कीजिए, हर टाइम कीजिए, और अपने टाइम में कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। जितना आप अच्छा कर सकते हैं, जितना आप अच्छा बन सकते हैं, कभी भी अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए। बर्बाद का मतलब क्या होता है कि या तो आप उस टाइम में आप कुछ नहीं कर रहे, या फिर आप उस टाइम में वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है अभी। मतलब कि यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लागू होता है, लिमिट वाला। हर एक चीज़ को जब आप टाइम दे दोगे, क्योंकि यह टाइम वापस नहीं आएगा ब्रदर। जिन लोगों के पास आज टाइम नहीं है वह उन चीज़ों को तरसते हैं कि काश हम यह कर लेते। और इसके लिए आपको कहीं गुरु के पास या कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पड़ोस में ही देख लो, आस पड़ोस में ही, बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है यार। शायद आपकी फैमिली का कोई मेंबर भी आपको यह बता दे कि उस दिन रिस्क उठा लेता, टाइम था, रिस्क नहीं उठाया। या कोई ऐसा बोलेगा कि टाइम ही नहीं था, कि मैंने सारा टाइम ख़राब कर दिया। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर अपने कैरियर पर, अपने रिलेशनशिप्स पर, अपने आप पर स्ट्रॉन्ग करो खुद को। खुद की एक पर्सनैलिटी इस प्रकार की डेवलप कर लो आपके अंदर। और यकीन करना कि अगर आप आज टाइम को सही जगह कंज्यूम कर पा रहे हो तो बहुत कम टाइम में आपको आज सिर्फ चलना है। जो आपको लगता है कि आज दौड़ रहे हैं, वह तब भी आपको ऐसा लगेगा कि दौड़ रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि आज आपको लगता है कि वो आपसे आगे दौड़ रहे हैं, बाद में लगेगा कि आपसे बहुत पीछे दौड़ रहे हैं। आपको कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना है। इस टाइम की कदर करनी है, वह काम करने हैं जो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे या 5 घंटे या 10 घंटे, जितना आपके पास टाइम बचता है उसमें आप मज़े कर सकते हो। लेकिन मज़ों की भी एक लिमिट होती है। सो टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा और हमें रिग्रेट्स ना हो, हम कुछ गलत विचार ना सोचे बाद मर जाकर, आज से 10 साल के बाद, कि उस टाइम पे ये कर लेता। वो टाइम नहीं आना चाहिए। सो आज ही अपने आप को कंट्रोल कर लो, ऐसा बना लो कि टाइम का आप सही उपयोग कर सको, मज़े भी कर सको। यकीन करना कि बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत कुछ कर जाओगे, और एक दिन फिर इस वीडियो को आप ढूंढोगे, याद करोगे।